ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन ना कल से आगे। दिस इज पेज नंबर 1। कल मैंने लास्ट में कुछ फार्मूला लिखा था और उसके बाद अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x, और x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 cos 2x लिख सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है d अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाई, और t का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सभी फार्मूले कल पढ़े थे हमने, उसी से रिलेटेड हैं ये, कल पढ़े थे ये फार्मूले। कल के पेज पे देखो, अभी कॉपी पे लिखवाया था मैंने, कल के पेज पे जो फार्मूले लिखे हो आप लोगों ने, उन फार्मूलों को देखो पहले, ठीक है, उन फार्मूलों को देखो, कल के पेज पे जो लिखे थे आपने, उसी से रिलेटेड है ये, कल जो आपने लिखे थे फार्मूले उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन जैसे ये ले लिया मैंने, अगर मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये क्या आएगा, e की पावर माइनस लैम्डा एक्स एज इट इज रहेगा और x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने d अपॉन डी एक्स ऑफ cos ओमेगा t है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos का डेरिवेटिव होता माइनस साइन ओमेगा t, और सॉरी यहाँ पे t लेना पड़ेगा, और फिर t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा से आप इसका क्या कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन लिया मैंने d अपॉन डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस 2t, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2t इंटू माइनस 2 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिए d अपॉन डी टी ऑफ e की पावर मान लो 3t है, तो ये e की पावर 3t इंटू 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिए d अपॉन डी टी ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉपी पे लिखो इनको, जल्दी जल्दी लिखो कॉपी पे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, फटाफट लिखो इनको। और ये जो भी अपन ने किया है, ये कल जो हमें ये डेरिवेटिव का क्या रोल आता है, यूज क्या है वो बता दूं मैं। अभी आने वाले चैप्टर में हम डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे। पेज नंबर 2 देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल की पोजीशन दी है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस या माइनस t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये x एक्सिस आपने ले लिया, और ये t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, x इक्वल्स टू 10 पे ये पार्टिकल है, और एनी टाइम t पर ये पार्टिकल x पे, और ये x इसकी जो पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है। तो मैंने ये इक्वेशन मन से लिखा, कहां से आ गई कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन मैंने मन से लिख दिया कि कोई पार्टिकल x एक्सिस पे जा रहा है और उसकी पोजीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बस इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। कहां से आई इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये जो पार्टिकल है इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट x की वैल्यू निकालना है एट t इक्वल्स टू 0 पे कितनी है, तो जहां जहां पर t है वहां पे आपको 0 पुट करना होता है, ठीक है। प्लस 5 इंटू 0 एंड देन प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया।
अगर मान लो आपको x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना या 2 पे निकालना, तो 2 ऑफ 2 क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर एंड देन प्लस 5 इंटू 2 एंड देन प्लस 10 सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पे? यहाँ पे दिस इज 8 2 जा 16 माइनस 4 प्लस 10 एंड देन प्लस 10 26 36 में से 4 गया, कितना बचेगा? 32। तो 2 पे ये आ गया। ऐसे ही आप कहां पर निकाल सकते हो? x इज t इक्वल्स टू 3 पे निकाल सकते हो। तो जहां जहां पर t दिया हुआ है वहां पे आपको क्या पुट करना होता है? 3 पुट करना। इसका मतलब होता है x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे कितनी है, x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे कितनी है, x की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 पे कितनी है, ये इसका मतलब होता है, ये इसकी मीनिंग होती है। समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, अरे कुछ तो जवाब दो। हेलो कुणाल, 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 चिराग, ये समझ गया बेटा अभी जो डिस्कस किया मैंने? देखो दोबारा और एक्सप्लेन कर दूं मैं। कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, पार्टिकल मतलब पेन हो सकता है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं। तो वो पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए जा रहा है। और ये कैसे बनती है इक्वेशन, ये अपन ने जब फंक्शन में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप सिर्फ एक इक्वेशन देख लो और ये पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। कहां से आई इससे हमें मतलब नहीं है इक्वेशन, ठीक है, मैंने अपने मन से लिख दिया है। तो अगर मान लो मुझे x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे पता करनी है, x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ते कैसे? x ऑफ t इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू आपको t इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। तो ये जो लिखने का तरीका होता है x ऑफ t इक्वल्स टू 3 या x एट t इक्वल्स टू 3, एक ही बात है। ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जहां जहां पे t है इक्वेशन में वहां पे 3 पुट करना पड़ेगा। जैसे 0 है तो जहां जहां पे t था वहां पे 0 पुट करना पड़ेगा, जहां जहां पे 2 था तो वहां पे आपको 2 पुट करना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर लिख लेते ना। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लो अभी, थोड़ा जल्दी है ना। ये मतलब याद करने का नहीं है ऐसा बहुत ज्यादा, ये तो बस कैलकुलेशन है, तो ये बहुत आसान है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर कॉपी पे बाद में नोट करना, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ाना, अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो हमने पोजीशन निकाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? x ऑफ t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे? 10 पे। x इक्वल्स टू 2, मतलब मान लो t की वैल्यू 2 ले लें तो पार्टिकल की पोजीशन कहां पे आएगी? सॉल्व करने पे 32 पे आएगी। ये इसका मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे पार्टिकल की। तो मैं मिटा दूं अभी इस पेज को, ये इसको मिटा दूं इक्वेशंस को, पेज नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से समझना। तो ये पोजीशन हो गई। अब सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर हमको चाहिए तो भाई पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी आएगी, तो सेकंड में आएगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे लिखोगे? dx अपॉन dt। वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी इस तरह के फंक्शन के फॉर्म पे पार्टिकल चलता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक वेलोसिटी, इंस्टेंट पे। जैसे आप घर से गाड़ी लेकर निकले, सिग्नल तक जब आप जाते हो तो क्या आपकी स्पीड एक जैसी रहती है? हर पल बदलती है आपकी स्पीड, कभी 40 होगी, कभी 39.5 होगी, कभी 40.1 होगी, कुछ ऐसी होगी। तो आप ऑन एन एवरेज आप बोलोगे कि हाँ आप घर से निकले और सिग्नल तक आप एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए।
लेकिन जब आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ती है तो हर क्षण पे जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है जो उस इंस्टेंट पे होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है। तो उसको कैसे निकाला जाता है, dx अपॉन dt करके निकाला जाता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है। अभी इतना ही समझना आपको। तो dy बाई dt, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10। तो इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 बचेगा। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपकी। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, सो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 पे, तो 0 सेकंड पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एंड देन प्लस 5। 0 सेकंड पे आपको वेलोसिटी चाहिए, मतलब आपने टाइम स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 5। 5 आ गया। मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 2 पे, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 एंड देन प्लस 5। 6 4 जा 24 माइनस 4 प्लस 5, सो दिस इज 25। मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आई, 25 आई। और मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 3 पे। सर वो 60 स्क्वायर वाला इक्वेशन लिया है या फिर बनाया है आपने? ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करने पे आई है। ये इक्वेशन कैसे बनी वेलोसिटी की, आपके पास जो पोजीशन की इक्वेशन होती है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो किसकी इक्वेशन बनती है, वेलोसिटी की। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, देख 2t क्यूब, 2t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6t स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा। 5t का डेरिवेटिव क्या बचेगा, 5। और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ। तो और उसके बाद यानी कि जो फॉर्मूला हमने लगाए थे, जो फॉर्मूला हमने कॉपी किए थे, उसी के ऊपर है। यस, उसी के ऊपर जो फार्मूला हम लोगों ने सीखे थे डिफरेंशिएशन के, उसी के ऊपर से बनता है। अगर तू वेलोसिटी नहीं भी बोलेगा तो मैं अगर बोलता है कि भाई व्हाट इज dx अपॉन dt, चल मैं वेलोसिटी को मिटा देता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता है कि dx अपॉन dt तो आंसर नहीं बताते यार, क्या आता आंसर। चलो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव क्या बोलते हैं आप, दिस इज 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 बोलते हैं या नहीं? यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होती है ये dx अपॉन dt को ही क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। वेलोसिटी मतलब सिंबल हम इसको v से डिनोट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये वेलोसिटी की इक्वेशन आती है। समझ गए? यस सर। ओके, dx मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब हो गया बहुत छोटा टाइम इंटरवल। इसलिए ये जो वेलोसिटी बनती है वो इंस्टेंट वाली बनती है, किसी क्षण वाली बनती है, किसी पल वाली बनती है। समझ गए? तो ये डेफिनेशन, ओके ले लो अभी। ये डेफिनेशन होती है और ये सॉल्व करने पे आया। ये डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की, डेफिनेशन dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है, इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ओके। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर। ओके, अब पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन ना। अब वेलोसिटी के बाद में ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से एक्सीलरेशन की इक्वेशन आएगी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है आपके पास में, v इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 है। हाँ, अब हम एक्सीलरेशन देखते हैं इसका, भाई ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन किस तरह से आ रहा है। तो तीसरा कैलकुलेशन है इसमें, एक्सीलरेशन ए। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनता है, एक्सीलरेशन बनता है। चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत स्मॉल चेंज है वेलोसिटी में, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो ये जो एक्सीलरेशन बनता है ये क्षणिक एक्सीलरेशन होता है या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। मतलब ये डेफिनेशन है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने पे एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है ये dx अपॉन dt होता है।
और एसिलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो इनको याद रखना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं, d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, dx अपॉन dt, तो इसका सिंबल होता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये इसका सिंबल होता है, ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है। तो व्हाट इज एसिलरेशन, एसिलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x, x मतलब पोजीशन, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव या वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब सॉरी, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव और वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है, एसिलरेशन कहलाता है। तो एसिलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, तो आपके पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस इज 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, तो सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आएगा, 12t माइनस 2 बस बचेगा और प्लस 5 का हो जाएगा 0, तो ये एसिलरेशन की इक्वेशन आ गई। तो अब आपको एसिलरेशन की वैल्यू चाहिए 0 पे, तो 12 इंटू 0 माइनस 2, तो आंसर आ गया -2। अब आपको एसिलरेशन चाहिए t इक्वल्स टू 2 पर, तो 12 इंटू 2 माइनस 2, एसिलरेशन कितना आ गया, 22 आ गया। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बताने का पर्पस ये था, मैं सीधे सीधे बोलता है कि इसका एक बार डेरिवेटिव करो या 2 बार डेरिवेटिव करो तो कितना आंसर आएगा, मैं ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फिजिक्स से रिलेट किया। और जब हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे एक बार और बता दिया तो तुम्हारे दिमाग में चली गई कुछ कुछ चीजें कि हाँ वेलोसिटी ऐसे निकालना सिखाए थे सर ने, एसिलरेशन ऐसा निकालना सिखाए थे। और जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो दोबारा फिर से बताऊंगा, तो फिर से दोबारा दिमाग में जाएगी। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो इस तरह से है कि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उसका फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है, मैं उसका फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिजिक्स में कैसे यूज होना है, तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स में कैसे यूज करना है वो भी हम साथ में सीख रहे हैं, जिससे आगे जब ये इक्वेशंस आए इस तरह से आपके कैलकुलेशन आए तो आप बढ़िया से समझ पाओ। क्लियर हो गया अभी या डाउट है कोई? हेलो हेलो, क्लियर हो गया बेटा? हेलो, हाँ यस सर। यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये डबल डेरिवेटिव का सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डबल डेरिवेटिव। ठीक है, बेटा दूं अभी इसको, अगले पेज पे आए अपन, अगले पेज पे जाएं। यस सर। ओके, नेक्स्ट फिर अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व कैसे निकालते हैं ये मैं मिटा दे रहा हूं। पेज नंबर 5, देखो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। किसी कर्व की टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप वर्ड समझते हो ना, हमने स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा था स्लोप वर्ड, है ना। तो सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल में आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, टेंजेंट जैसे P पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो P पे टेंजेंट का मतलब जो एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, तो दिस इज द टेंजेंट हियर, समझ गए। तो ये तो सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया और आप लोग फैमिलियर हो इससे। अगर मान लो मैं कोई कर्व ड्रॉ कर दूं इस तरह से, ये कोई कर्व है, तो और आपको P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है या Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, टेंजेंट का मतलब होता है ये कोई कर्व है, टेंजेंट का मतलब होता है कि जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए,
तो यहाँ पे P पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना तो ये इस तरह से बन जाएगा, दिस इज टेंजेंट एट P, और Q पे अगर आपको ड्रॉ करना तो ये ऐसा बन जाएगा, सो दिस इज द टेंजेंट एट Q। समझ गए या नहीं? टेंजेंट का मतलब समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर, समझ गया। हाँ, सर तो ये अभी टेंजेंट सेकंड वाला उसके जैसे है ना क्या बेटा? सर? जो मैथ्स में पढ़ा था टेंजेंट सेकंड उसके जैसे है ना? हाँ वही है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जाए, जैसे सर्कल को ये एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, ये वाली कर्व है, तो इसको P पे अगर टेंजेंट है तो ये P पॉइंट पे बस टच करेगी, और Q पे है तो सिर्फ Q पॉइंट पे टच करेगी। और ये क्या है, ये वाली लाइन क्या बताना, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है या कॉर्ड है? A और B, सर ये लाइन कॉर्ड। क्या है यहाँ पे, दिस लाइन इज टेंजेंट और कॉर्ड? कॉर्ड। हाँ, Chord. कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड। ठीक है, दिस लाइन इज कॉर्ड हियर, जो दो पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। समझ गया या नहीं? ए और बी को टच करते, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व हम देख रहे हैं। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. हाँ सर ले लिया। अब पेज नंबर 6 पे है। हाँ, तो एक्चुअल में जब आपको स्लोप निकालना होता है तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप कैलकुलस मेथड से बहुत आसानी से आप स्लोप निकाल सकते हो। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें ये कर्व मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये कोई कर्व है, और आपको मान लो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसकी स्लोप निकालना है। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, और एक होता है कैलकुलस मेथड, मतलब जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये y इक्वल्स टू, ये जो कर्व लिखा मैंने, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जैसी ये कर्व है। यहाँ ये जो कर्व मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर के जैसी कर्व है सपोज, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाली कर्व है। क्लियर हो गया? मैंने रैंडमली लिख दिया, जरूरी नहीं कि इसका ग्राफ, अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और ये कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 है, मान लो यहाँ। तो आपको x की वैल्यू 2 पर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करना है। बहुत आसान काम है टेंजेंट ड्रॉ करना। तो यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो सिर्फ इसको टच करते हुए जाएगी, ये बना दिया आपने। समझ गए या नहीं? सो दिस इज द टेंजेंट टू अ कर्व एट x इक्वल्स टू 2 और एट p पर, x इक्वल्स टू 2 या फिर एट p पर, हाँ, और एट p पॉइंट पर। तो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, जो कहाँ पे बना है, x की वैल्यू 2 पर बना है। अब आपको इस टेंजेंट की स्लोप निकालना है। तो स्लोप का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल आप देख लोगे थीटा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी इस स्ट्रेट टेंजेंट की, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट P इज m इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये tan थीटा होता है, ठीक है, ये tan थीटा होता है, और एक्चुअल में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, dy अपॉन dx के बराबर होगी यहाँ पे। तो आप ज्योमेट्रिकली कैसे करोगे, प्रोटेक्टर लोगे और ये एंगल निकालोगे, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सी कर्व थी। अगर कर्व आपकी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी तो हर बार ग्राफ ड्रॉ करना और हर बार आप प्रोटेक्टर लेना और फिर एंगल मेजर करना, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है, आसान काम नहीं है। तो जो मैथमेटिशियन है उनने डिफरेंशिएशन वाली मेथड से भी इसको सॉल्व करके बताया। तो डिफरेंशिएशन वाली मेथड में
ये रहता है कि भाई स्लोप इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं स्लोप ऑफ या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व इज गिवन बाय dy अपॉन dx। जो इक्वेशन बनेगी आपकी कर्व की, ये कैसे बनेगी, इसको डिफरेंशिएट करके बनेगी। कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो जो आंसर आएगा, जो इक्वेशन आएगी वो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। अब आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या करना है, स्लोप देखना है, तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ ये x स्क्वायर था, तो आंसर कितना आ गया, 2x आ गया। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 पर आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y1 ऑफ x इक्वल्स टू 2 या फिर dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 2। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2x आई। तो अब आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो स्लोप कितनी आ गई इसकी, 4 इसकी स्लोप आ गई। तो ये मेथड होती है। अब ये स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करो, जहां पर आपको स्लोप निकालनी होती है वो वाले पॉइंट को पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो स्लोप इस तरह से निकल जाती है। बस ये मेथड हो गई, ये तरीका हो गया, समझ गए। हेलो हेलो सर हल्का हल्का ही समझा। क्या बेटा, हल्का हल्का ही समझा सर। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा तू। सर थोड़ा थोड़ा ही पूरा समझा बोला। आंसर गया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, कॉपी पे लिखो इसको, आप लोग कॉपी पे लिखो इसको, तो फिर यार एक क्वेश्चन और करते हैं तो उससे और क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसमें, हाँ पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व y equals to 2x cube at first x equals to 2 and second आ जाएगा x equals to 4 पे। इस कर्व को ड्रॉ करना है और फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना, कहाँ पे, x की वैल्यू 2 पे और x की वैल्यू 4 पे, और फिर उस टेंजेंट की आपको क्या निकालना, स्लोप निकालना। तो क्या करोगे, पहले तो मैं कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, और जो कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्केल पे नहीं है, बस मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू 2x क्यूब, ऐसा है ये, समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया। मैंने स्केल से नहीं, वैसे बना दिया, ये अपन ने ड्रॉ कर करके देखें कि कैसे बनते हैं ये ग्राफ, समझ गया। और ये ग्राफ प्लॉटिंग सीखे थे हमने, आया ना, ये ग्राफ प्लॉटिंग सीखे थे, भूल गए या नहीं, भूल गए, ठीक है तो सर याद आ गया। याद आया कैसे किए थे। आप x की वैल्यू पहले 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू 1 पे, फिर y की वैल्यू निकालो, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसा, और फिर फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। तो बेटा जितना बेसिक मैथ्स पढ़े हैं ना, दोबारा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसके बगैर हमारा फिजिक्स में काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखो, ठीक है। पूरा बेसिक मैथ्स मैंने जितना पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, फिर जो कुछ ज्योमेट्री वाला बताया, कुछ लॉग, एक्सपोनेंशियल, फिर जहाँ डिफरेंशिएशन आ गया, स्ट्रेट लाइन, पूरा दोबारा अच्छे से पढ़ो, उसके बगैर फिजिक्स में काम नहीं चलेगा, आपका ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो। और हर दिन अगर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगी चीजें आपको, फिर मुश्किल नहीं आएगा। एक बार ये आ गया तो समझ लो फिजिक्स बहुत आसान है आपकी, क्योंकि फिजिक्स में भी इक्वेशंस आएंगी, ये डिफरेंशिएशन आएगा, स्लोप निकालना होगा, कैलकुलेशन आएंगे, बस उतनी कहानी है फिजिक्स की, मतलब बेसिक अलजेब्रा। मैं गारंटी देता हूँ आप फिजिक्स की कॉन्सेप्ट में या थ्योरी में कभी नहीं फंसोगे। आप फंसोगे तो कैलकुलेशन में फंसोगे,
जो बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन है आपके जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना, इसको अच्छे से करते चलना। फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका जो बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन है वो अच्छे से आपने क्लियर कर लिया है, वो अच्छे से आपके दिमाग में है, तो कहीं पर भी आप नहीं उलझोगे फिजिक्स में, ये गारंटी है मेरी। और अगर इसको आपने लाइटली कर लिया कि चलो ये तो मैथ्स का पोर्शन है, तो फिर आप उलझ जाओगे। तो पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया मैंने, और ये जो कैलकुलस अभी चल रहा है अपना डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है। हर दिन रिवाइज करो आप लोग इनको, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह का बना। अब आपको x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 पे, तो ये मान लो x की वैल्यू 2 है और यहाँ कहीं पर x की वैल्यू 4 है। दो जगह पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो दो जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट ये आ जाएगा आपका, ये एक टेंजेंट हो गया, और दूसरा टेंजेंट ये P पे बन गया, और ये Q पे आप ड्रॉ कर देना, तो दूसरा टेंजेंट ये बन गया। सो दिस इज थीटा Q, और यहाँ पर से जो एंगल बना दिस इज थीटा P के लिए बना। तो ये किसके लिए एंगल बना, ये दूसरे वाली टेंजेंट का है। सो दिस इज थीटा Q, और ये थीटा P के लिए। तो ये दो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एट Q, और ये टेंजेंट है कहाँ पर, टेंजेंट एट P पर। लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालते हो ग्राफ से, तो आपको प्रोटेक्टर चाहिए, लेकिन ये ग्राफ भी आपका प्रॉपर सिस्टमैटिक बनना चाहिए, एरर की पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो हमारे पास कैलकुलस मेथड है, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन y1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx निकालो, d अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालो y1। तो d अपॉन dx ऑफ कितना है आपके पास 2x क्यूब इक्वल्स टू कितना बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स की इक्वेशन है जो x की अलग अलग वैल्यू थे। अब दूसरा जाएगा नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 2 पर, पहले 2 पर निकालना है। सो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, n इक्वल्स टू tan थीटा p इक्वल्स टू क्या होता है, dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 2। ये सब एक ही मतलब है इनका, ये लिखो या ये लिखो, इनका एक ही मतलब होता है, एक ही मीनिंग है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर। तो अब आपको x की वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब यहाँ पर की स्लोप कितनी आई आपकी, 24 आई। दूसरा अब आपको कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 4 पर m इक्वल्स टू tan थीटा q, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6x स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 96 आ गई फिर ये, ठीक है। अब स्लोप कितनी आ गई, 96 आ गई। मतलब x की वैल्यू 4 पर स्लोप कितनी है, 96 है। x की वैल्यू 2 पर आपकी स्लोप कितनी है, दैट इज 24। अभी समझ गए या नहीं, हेलो हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. हाँ, ये इसको भी नोट कर लो, आप लोग नोट करो, स्ट्रेस नहीं लेना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है बस, इसके क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा, बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है बस। आगे पेज नंबर 8, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ कर्व। पेज नंबर 8, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसका, बस इसमें क्वेश्चन भी नहीं करेंगे आप। मान लो बेटा कोई कर्व है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कर्व इस तरह से बनी है ऐसी। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं x इक्वल्स टू x1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है y की, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो
यहाँ पे x इक्वल्स टू x2 पे कर्व की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये कर्व मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कर्व की और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो अब y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलेगी, जैसे ये कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, सपोज ये कर्व है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, दोनों जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इन दोनों टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, 0, हॉरिजॉन्टल हो गई है। इन दोनों जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो इन दोनों जगह पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे y1, टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी dy अपॉन dx या d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी स्लोप कितनी मिल रही है आपको, 0 के बराबर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कितनी मिल रही है, 0 के बराबर मिल रही है। तो जहां भी मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो आप मेथड को इस तरह से ध्यान रखो, पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको y1 निकालना है। y1 मतलब dy अपॉन dx निकालना है। d अपॉन dx मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, एंड देन अब सेकंड पॉइंट आएगा इसमें, फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा y1 मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू को कितना पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना, और इसको सॉल्व करना, जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना है। वहां से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी x1 और x2 वाली। फिर तीसरा पॉइंट आएगा, यहाँ से सॉल्व करने पे फाइंड x1 एंड x2, एंड फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये जो इक्वेशन थी, या फिर इसको आप डबल डेरिवेटिव बोलोगे dy अपॉन dx या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। मैक्सिमा अगर है तो ये लेस देन 0 आएगा, और फॉर मिनिमा के लिए क्या कंडीशन मिलेगी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव अगर आप देखोगे dy अपॉन dx d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये काय की कंडीशन होती है, मिनिमा की कंडीशन। तो बस अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी है ना, नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, बस मैंने एक इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, आगे जब हमको काम में आएगा तो दोबारा बताना ही पड़ता है। कम यूज होता है इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस यहाँ पे हमने एक इंट्रोड्यूस करा के छोड़ दिया कि हाँ सर ने कुछ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया था। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। और जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा होता है वहां पे y1 की वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करना होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना बेटा अभी।